हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओमेजो पॉइंट। आज का अपना टॉपिक है आइडेंटिटी, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वसमीका। देखो, सर्वसमीका होती क्या है? जो हम फॉर्मूले लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारी की सारी क्या है? आइडेंटिटी है। ठीक है, सर्वसमीका है। इनका यूज कहाँ पे होता है? जो हम कॉम्पिटिशन के एग्जाम देते हैं, एसएससी हो, आरआरबी हो या फिर बैंकिंग का, इनमें सब में इन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए, सर्वसमीकाओं का यूज करते हुए इनमें क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आज इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में हम, और कौन कौन सी सर्वसमीका कैसे कैसे बनती हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो, कम से कम 8 से 10 सर्वसमीकाएं हैं, तो कुछ इस वीडियो में कर लेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट है आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये कैसे बनता है? क्या बनेगा इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये तो इसके बराबर होता है, हम लिखते हैं हमेशा, लेकिन ये बनता कैसे है? देखो, मैं बनाने का तरीका बताता हूँ आपको। जब भी किसी के पावर 2 लगी होगी तो क्या उसको हम 2 बार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जरूर। ए प्लस बी यानी 2 बार लिखना है हमें। पावर 2 का मतलब 2 बार लिखो, आपस में मल्टीप्लाई करो, वापस ये बन जाएगा। इस ए को रखो बाहर, ए प्लस बी को रखो इसको बाहर, यानी ए को रखा बाहर, इस ब्रैकेट को उतार दिया ऐसे कैसे। अब बी को रखो, इस ब्रैकेट को उतार दो। ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, यानी जब सेम चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी पावर जुड़ जाती है। इसके पास पावर 1 थी, इसके पास पावर 1 थी, पावर 2 हो गई। अब ए को बी से करोगे तो ए बी, अब बी को ए से करोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी, या बी ए लिख सकते हैं इसकी जगह। बी को बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब देखो, मैंने यहाँ पे बी को ए से किया तो बी ए लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन ए बी लिखा है मैंने। तो आप भी ये याद रखना, जब भी इस टाइप के सर्वसमीका की यानी आइडेंटिटी के कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जो अल्फ़ाबेटिक जो अक्षर जो कुछ आएगा, ए बी सी पी क्यू आर आर एस टी वगैरह ऐसा कुछ आए ना, तो उसको जो पहले आता है उसी हिसाब से लिखना। इससे आपको ये एक फ़ायदा हो जाएगा, एक बेनिफिट होगा कि आप उसको जब सेम चीज़ें आएंगी ना तो उनको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, कहीं काटना पड़ जाए या उनको सेम चीज़ों को जोड़ना पड़ जाए, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आपको क्या होगा कि यार ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये पहले बी है, इसमें एक ए स्क्वायर है, तो उसमें दिक्कत आप महसूस करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इनको एक सीक्वेंस यानी एक तरीके से लिखना है। पहले सबसे पहले आता है जो, उसके बाद ऐसे ही पावर का लिखना है। बड़ी पावर पहले, फिर छोटी पावर, फिर छोटी, यानी जो डिग्रियाँ होती हैं उनको पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। अब देखो, बड़ी पावर कौन कौन सी है? ए का स्क्वायर, उसके बाद बी का स्क्वायर, यानी इनके पास 2 पावर है। एक ए बी तो ये है, एक ए बी है, कितने हो गए? 2 ए बी हो जाएंगे, 2 ए बी। दोनों के पास प्लस का साइन है, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, और प्लस का साइन आ ही जाएगा। ए प्लस ए बी और ए बी कितनी होगी? 2 ए बी। यानी इसका क्या बनाया था हमने? ये बनाया था। ये वापस इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? ये बनता है। और ये बनता कैसे? इस तरीके से बनता है। वापस ये आ गया आपके पास। अब ये तो हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या करना है? क्या आएगा इसके बराबर? इसके बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है इसके इक्वल हमेशा, ठीक। ये बनता कैसे? वापस वही तरीका अपनाएंगे, ए प्लस बी का जो अपनाया था हमने, यानी पावर 2 लगी हुई है, 2 बार लिख दो इसको, ए माइनस बी और ए माइनस बी। इस ए को रख दो बाहर, इसको रखो ए माइनस बी, इस बी को रख दो बाहर, ए माइनस बी। ए को ए से करो मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर, ए को बी से करोगे तो ए बी, बी को ए से करोगे तो ए बी, यानी पहले ए लिखा है मैंने यहाँ पे, जो पहली चीज़ बताई थी मैंने आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग ए को पहले लिखा है मैंने। इसको बी को बी से करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस, यानी जब भी एक जैसे साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, चाहे माइनस माइनस को करो चाहे प्लस प्लस को, दोनों में प्लस ही आएगा। और जब अपोजिट साइड को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को प्लस से करोगे तो माइनस आएगा, और प्लस को माइनस से करोगे तो भी माइनस आएगा। तो यहाँ पे एक जैसे साइन थे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का आ गया, बी की पावर जुड़ गई, ठीक है, पावर 2 होगी।
अब देखो बड़ी पावर लिखनी है सबसे पहले, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर। ए के बी तो ये है, ए के बी है, दोनों एक जैसे साइन है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी। जब साइन एक जैसे होते हैं तो जो नंबर है वो जुड़ जाएंगे और साथ में चिन्ह वो कब आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास हो -2 और -2 तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यानी ये नंबर जुड़ जाएंगे और साइन वो कब आ जाएगा। इसी तरीके से ये होगा, ये ए के बी है, ए के बी है, कितना हो जाएगा -2ab। ये आपका बन गया वापस सेम, कैसा, ऐसा, ये सॉरी ये वाला बन गया वापस, ठीक है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही था यहाँ पे, इसका इस तरीके से बन जाएगा। ये आपकी सेकंड सर्वसमीका हो गई, a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसका क्या बना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी दो सर्वसमीकाएं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में क्या है, थर्ड का देखो बताता हूँ आपको मैं, थर्ड सर्वसमीका लिखते हैं। थर्ड है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या खुलता है, एक बार प्लस खुलेगा ये, एक बार माइनस खुलेगा, ठीक है। एक बार प्लस खुलेगा, एक बार माइनस। अब क्या इसके बराबर ये होता है, इसको चेक कर सकते हैं हम, क्या वापस इनको मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा, तो ये भी चेक कर सकते हैं हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे, ए को रखो बाहर, ए माइनस बी, इस बी को रखो बाहर, ए माइनस बी, यानी ब्रैकेट को उतारना है। पहले ये रखना है बाहर, यानी इस ब्रैकेट को यदि इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसकी एक एक चीज़ बाहर निकाल लो। पहले इसको ए को निकाला, फिर माइनस ए भी रख दिया ऐसे कैसे ब्रैकेट बाहर, ब्रैकेट को ऐसे कैसे, फिर प्लस बी को निकाला बाहर, फिर ब्रैकेट रख दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई। ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर माइनस ए को बी से करोगे तो ए बी, बी को ए से करोगे तो ए बी प्लस का, ठीक है। बी को ए से करोगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, बी को बी से करोगे तो बी स्क्वायर, ठीक है। यानी ए को ए से करोगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से करोगे तो माइनस ए बी, बी को ए से करोगे तो माइनस ए बी और बी को बी से करोगे तो बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, बड़ी पावर पहले लिखनी है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब क्या करना है, ये प्लस का है, एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों एक जैसी चीज़ है यहाँ पे, एक प्लस का एक माइनस का, यानी दोनों जैसे मान लो हमारे पास है -5 और प्लस का 5, तो क्या होगा, नहीं तो ये जुड़ेंगे नहीं उठेंगे, अपने आप कट जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कुछ नहीं है, आपस में कट जाएंगे। तो इसी तरीके से प्लस का ए बी है, ये माइनस का ए बी है, कट जाएंगे आपस में, ये बच जाएगा हमारे पास। और ये क्या है, ये वापस यही है, इसी का खोल के बनाया था हमने, ये वापस बन गया। तो इसका मतलब इसका ये खुलेगा, ये प्रूव भी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे ऐसे दे देगा, आपको दे देगा 25a स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर। तो इसको चेंज किस में करना है आपको, ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर में, इसको ऐसे करना है आपको, ऐसे हो जाएगा ये। दूसरा 6b का स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा ये। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो बार खुल जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये आपकी नंबर थर्ड सर्वसमीका होगी, थर्ड आइडेंटिटी। अब फोर्थ है, वो थोड़ी इससे बड़ी है, वो देखना, करवाता हूँ मैं। नंबर फोर्थ में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या बनता है, ये देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये बनेगा इसका। अब ये बनता कैसे है कि इसके बराबर ये कैसे होता है, ये मैं करके दिखाता हूँ। जब भी पावर 2 लगी होगी, इसका मतलब आपस में दो बार इनको लिख के मल्टीप्लाई करना है। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी दो बार लिखना है इसको,
पावर 2, तो 2 बार लिख दो इसको, ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, एक एक चीज़ को बाहर निकालते जाओ, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, वापस ये बन जाएगा। देखो इस ए को रखा मैंने बाहर, ए प्लस बी प्लस सी को उठाया यहाँ से, उसके बाद बी को रखा यहाँ पे बाहर, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसके बाद सी को रखा मैंने, ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी एक एक चीज़ को मैंने बाहर रख दिया, इस ब्रैकेट को, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इसकी एक एक चीज़ मैंने बाहर रख दी। अब क्या है, इनको मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड कर देना, लास्ट में ऐड का साइन है। क्या करना है, ए को ए से करोगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, ए को बी से करोगे तो ए बी, ठीक है। ए को सी से करोगे तो ए सी, सी ए होता है लेकिन ए सी लिखेंगे हम। बी को ए से करोगे तो ए बी, इसके बाद बी को बी से करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी को सी से करोगे तो बी सी, सी को ए से करोगे तो ए सी, सी को बी से करोगे तो बी सी, सी को सी से करोगे तो सी स्क्वायर। अब देखो क्या करना है आगे, जो बड़ी पावर है उनको पहले लिखते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी, ये 3 चीज़ें लिख दी हमने। अब देखो एक जैसी चीज़ें कौन कौन सी है, एक जैसी चीज़ें जो होंगी वो या तो जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी, ठीक है। क्या करना है, ए बी है ये हमारे पास, एक ए बी ये है, कितने हो गए, और भी एक ए बी और ए बी नहीं है, एक ए बी ये है, एक ये, कितने हो गए, 2 ए बी, एक ए बी और एक ए बी, 1 और 1 कितने हो गए, 2 ए बी, ये हो गए। अब ये ए सी है यहाँ पे, एक ए सी है, इससे पहले बी सी लिख लेंगे, बी सी है, एक ये रहा बी सी, यानी प्लस 2 बी सी। इसके बाद ए सी है, ए सी लिख दो, एक ए सी, एक ए सी, कितने हो गए, 2 ए सी, ठीक है। यानी हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 ए सी, ये बना है किसका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। क्या यही लिखा था मैंने, देखो ये सेम है दोनों, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है इसके इक्वल में ये बनता है। ये बनता कैसे है कि पावर 2 है, पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वापस ये मिल जाता है। इसका मतलब ये हमारा जो आइडेंटिटी है ये बिल्कुल प्रूव होगी, इस तरीके से प्रूव हो सकती है, आपको प्रूव हो जाएगी आपका, इस तरीके से करोगे तो आप, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन देगा यहाँ पे आपको, क्वेश्चन क्या देगा एग्जाम में, 7a प्लस 5b प्लस 3c, इसका होल स्क्वायर निकालो। तो इसका जो होल स्क्वायर निकलेगा ना, ऐसे 6 चीज़ आएंगी, यानी 6 चीज़ें आएंगी आपके पास ऐसे आंसर में, ठीक है, अलग अलग देगा था यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से लिख के आंसर निकालना है आपको। ये हुई आपकी आइडेंटिटी नंबर 4। अब इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर 5 के बारे में, सर्वसमीका 5। आइडेंटिटी नंबर 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या बनता है ये, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब भी इसका खुलेगा इस तरीके से खुलेगा, यदि ये होगा तो ये बन जाएगा उसका, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, क्या इसका ये सही है, ये भी हम चेक कर लेंगे, और इसके इक्वल यही सर्वसमीका, यानी इसके इक्वल यही होता है, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक सर्वसमीका है। और क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे तो इस टाइप से सोल्व होंगे, ठीक है, या फिर इस टाइप रूप में होगा तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा वो। यदि इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन है तो वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा यदि उसको सोल्व करोगे तो। देखो करना क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए। ए को मैं रखता हूँ बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब क्या रखूँ, बी को रख देता हूँ बाहर, इस वाले को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ए को ए स्क्वायर से करोगे तो ए की 3, ए को ए स्क्वायर से करोगे तो ए की 3 आ जाएगी। ए को बी स्क्वायर से करोगे तो ए बी स्क्वायर, ए को ए बी से करोगे तो ए स्क्वायर बी, बी को ए स्क्वायर से करोगे तो ए स्क्वायर बी, बी को बी स्क्वायर से करोगे तो बी क्यूब, बी को ए बी से करोगे तो माइनस है यहाँ पे तो माइनस, और ये सॉरी यहाँ पे भी माइनस था भाई, क्या था यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
ए स्क्वायर, ए से करो, ए स्क्वायर को ए से करोगे तो ए क्यूब, ए को बी स्क्वायर से करोगे तो ए बी स्क्वायर, और ए को माइनस ए बी से करोगे तो माइनस ए स्क्वायर बी। इसके बाद बी को ए स्क्वायर से करोगे तो ए स्क्वायर बी, और बी को बी स्क्वायर से करोगे तो बी का क्यूब, और बी को माइनस ए बी से करोगे तो माइनस ए बी स्क्वायर। ये बन गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है, जो बड़ी पावर है उनको लिखते हैं सबसे पहले, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये बी है भाई, ठीक है, बी का क्यूब। इसके बाद उससे छोटी पावर, एक जैसी चीज़ें हैं तो उनको जोड़ दो, और एक चीज जैसी चीज़ें नहीं हैं तो उनको घटा दो, या फिर प्लस के और माइनस के सेम चीज़ें हैं तो काट दो उनको। अब क्या है हमारे पास, ये बच गया, यानी ये हो गया, ये हो गया ए बी स्क्वायर और भी है कहीं पे, ए बी स्क्वायर, ये है ए बी स्क्वायर, यानी ये प्लस का है, ये माइनस का, आपस में कट जाएंगे, ये भी दोनों एक जैसे हैं, पावर दोनों में सेम है, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे। यदि एक जैसे साइन होते जुड़ के आ जाते हैं यहाँ पे, 2ab स्क्वायर हो जाता, ये अलग अलग साइन है तो कट जाएंगे। इसके बाद क्या बच गया, ये बच गया ए स्क्वायर बी, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये भी कट जाएगा आपस में, यानी इनका कुछ नहीं बचा। क्या बचा, ए क्यूब और बी क्यूब, ये लिख दिया हमने, यानी इसके बराबर वापस यही आ गया, ठीक है। ये सर्वसमीका, ये आइडेंटिटी इस टाइप से बनती है, यानी इसके इक्वल ये जो लिखते हैं हम, ये बिल्कुल सही है और ये इसी तरीके से खुलेगी, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी नंबर होगी 5। अब इसके बाद एक माइनस की होगी 6, वो भी मैं बता देता हूँ क्या होगा उसमें। आइडेंटिटी नंबर 6 में क्या होएगा, उस लास्ट वाले में भाई नंबर नहीं डाला था मैंने, यहाँ पे नंबर 5 थी वो, ठीक है, ये प्लस वाली नंबर 5 है, ठीक है। और इसके बाद जो होएगी ये 6 है, ये तो 5 होगी, और ये 6 जो मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यानी दोनों में प्लस और माइनस वाली, इन दोनों में क्या दिक्कत है, यहाँ पे माइनस होगा उसमें प्लस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा इस वाली में, ठीक है। जो माइनस वाली है उसमें फर्स्ट में माइनस हो जाएगा, बाकी प्लस रहेगा, और जो प्लस वाली थी उसमें क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, बाकी सब जगह प्लस होगा। ये डिफरेंस है दोनों में। अब ये कैसे बनती है, देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, करना क्या है, ए को रखो बाहर, पूरे ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब माइनस बी को रखो बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। करना क्या है हमें, ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ें हैं सारी ब्रैकेट के अंदर वाली से सबसे मल्टीप्लाई होगी, ये बाहर है, कोई साइन नहीं इनके बीच में, तो ये मल्टीप्लाई होगी। ए को ए स्क्वायर से करोगे तो ए क्यूब, ए को बी स्क्वायर से करोगे तो ए बी स्क्वायर, ए को ए बी से करोगे तो ए स्क्वायर बी, माइनस बी को ए स्क्वायर से करोगे तो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बी, यानी ए लिखेंगे पहले और फिर बी को बी से करोगे, बी को बी स्क्वायर से करोगे तो बी क्यूब, माइनस प्लस माइनस बी क्यूब, ठीक है। माइनस बी को ए बी से करोगे तो प्लस माइनस माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये जो बड़ी पावर है उनको लिखेंगे हम सबसे पहले, ए क्यूब, ये आ गया बी क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके बाद देखो एक जैसी चीज़ें हैं, जो जुड़ रही हो तो जोड़ दो, कटने वाले तो काट दो। ए बी स्क्वायर कहाँ पे, ए बी स्क्वायर, ये रहा ए बी स्क्वायर, यानी ये प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, पावर 2 है दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी, यानी एक जैसी चीज़ें हैं लेकिन साइन अलग अलग हैं दोनों में। साइन अलग अलग होने की वजह से दोनों को हम काट देंगे। एक जैसे साइन होते हैं यहाँ पे, या तो माइनस होते दोनों में या प्लस होता तो ये जुड़ के नीचे आ जाता, ठीक है, 2ab स्क्वायर हो जाता है ये जुड़ के, लेकिन साइन अलग अलग है, दोनों को काट देंगे हम, ठीक है। अब क्या बच गया, ए स्क्वायर बी, और ये माइनस का है, ये भी आपस में कट जाएंगे, अलग अलग साइन के, एक जैसे होते हैं जुड़ के आ जाते नीचे। तो क्या बन गया हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी वापस यही बन गया है। तो इस टाइप से आपकी ये सर्वसमीका आइडेंटिटी नंबर 6 ये कंप्लीट हुई। इसके बाद जितनी भी जो बची हुई आइडेंटिटी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो आप लगातार इन वीडियो को देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर तीनों काम करने हैं आपको। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, फिर लाइक पे क्लिक करें, उसके बाद वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपटीशन देने वाले बच्चे स्टूडेंट्स हैं
उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यानी बनाना आ जाएगा कोई चीज़ आपको। ये मैंने बनाना सिखा रहा हूँ, ये सरसों का बनती कैसे हैं, क्योंकि आपको दिक्कत क्या होती थी, यहाँ प्लस माइनस की जगह माइनस लग जाता था, प्लस की जगह माइनस लग जाता है, ये साइनों में दिक्कत आती थी जिनमें, या फिर खोलना नहीं आता था। अब आप खुद खोल सकते हो इनको, ठीक है। अब आप आराम से इनको खोल सकते हो, खोल के आराम से लिख सकते हो, कहीं पे क्वेश्चन फंस भी रहा है तो उसको बना सकते हो। जैसे ये आपको याद है, ठीक है, इसके बाद आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ साइन कौन सा आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो वापस। यदि मल्टीप्लाई करने के बाद सेम ऐसा नहीं आया तो आपका गलत है, यदि सेम आ गया तो इसका मतलब आपका ये सही है। तो ये यूज होगा कहाँ पे, क्वेश्चन में ये सरसों का यूज होती है सारी की सारी। तो आप क्या करें, इनको अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता इनमें तो आप कमेंट में हमें बताएं कि हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो या फिर कहाँ पे कमी रहेगी, जो हम ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली ये सीरीज चल रही है। आगे से आगे मैं कंपटीशन से रिलेटेड बहुत से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो सारे के सारे कंपटीशन में काम आएंगे आपको, ठीक है। अच्छे से ट्रिक बताऊंगा आपको, सारी वीडियो देखना। थैंक यू।